क्योंकि आपको भक्तों ने ही गाई है, आपके संतों ने कही है। तो बात हम काटते नहीं, लेकिन अपना पक्ष हम रखते हैं। भगवान ने कहा तुम्हारा पक्ष क्या है? बोले मेरा मानना ये है, वो सत्य है, ठीक है, लेकिन हमारा मानना तो ये है कि आपका अवतार केवल किसी रावण को या किसी कंस को मारने के लिए ही नहीं होता है, या किसी प्रहलाद को बचाने के लिए ही नहीं होता है। प्रभु आपका जो अवतार होता है, रक्षा बधायु न केवलम विभो, किसी की रक्षा करना या किसी का वध करना केवल एक ये कारण नहीं होते जो भगवान का अवतार हो। भगवान ने कहा हनुमान जी तो फिर तुम्हारी दृष्टि में क्या है? बोले मर्त्यावतारस्तु मर्त शिक्षणम। प्रभु जब आपका अवतार इस मृत लोक में, मनुष्य लोक में होता है, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है, और उसी शिक्षा की कड़ी में अगर कोई रावण मिला तो वध कर दिया, शिक्षा देने की कड़ी में अगर कोई कंस जैसा आचरण करने वाला मिला तो उसका वध कर दिया, अगर उसी कड़ी में कोई प्रहलाद जैसा भक्त दिखा, रक्षा की खम्भ फाड़ के निकले, अगर देखा कोई ध्रुव जैसा भक्त है तो उसको वरदान दिया करके। तो हमारा तो ये मानना है कि आपका अवतार केवल मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। रक्षा बधाए न केवलम विभो, केवल किसी को मारने या किसी को बचाने के लिए अवतार नहीं होता है। अरे आपकी तो आजान बाहु है, इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं, वहीं से बचा ले, पकड़ ले उसको, वहीं से मार दे, किसी को आने की जरूरत ही क्या है। लेकिन नहीं, भक्तों को दर्शन देना है, लीला दिखानी है, जिससे सबको शिक्षा मिले। और उसमें शिक्षा ही तो है, रावण बनोगे तो मारे जाओगे, कंस बनोगे तो मारे जाओगे, प्रहलाद बनोगे तो रक्षा होगी, ध्रुव बनोगे तो वरदान मिलेगा, यही तो है। इसलिए मेरा अपना ये मानना है। भगवान ने कहा ठीक है हनुमान लाल जी, तुम्हारा मानना बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही बात है। मेरा अवतार को कोई एक निमित्त से तो होता नहीं, बहुत सारे कारण जब इकट्ठे होते तो हम अवतरित होते। और अवतार के प्रयोजन तो बहुत चर्चा हुई, मानस में भी चर्चा हुई, आगे जब अवतार की कथा आएगी तो हम भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इस भरत खंड में जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित है। भारतवर्ष में देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार हमें कलयुग का समय जब हो, घोर कलयुग का समय हो, तब हमें जन्म दे दे। कहाँ? भारतवर्ष में जन्म दे। काहे का? बोले मनुष्य का। और हम आपका कहा जब कोई बात बनती बिगड़ती तो मुंह बना, अरे भैया क्या करियो, कलयुग है। सब कलयुग को दोष देते, अरे कलयुग है, कलयुग। अगर कोई घटना घट गई, अरे क्या करोगे, कलयुग है, कलयुग को दोष देते, या कलयुग अच्छा नहीं ऐसा बोलते हैं, कलयुग को रोते हैं। लेकिन देवता कहते हैं प्रभु सारे पुण्य हमारे ले लिए जाए, जम नियम संयम जो भी हमने किए हैं वो सब हमारे ले लिए जाए, लेकिन बदले में हमें मनुष्य का जीवन दिया जाए। लेकिन शर्त तब है, क्या है? बोले कलयुग का समय हो और हमारा जन्म स्थान हो भारतवर्ष, और हम आप मानव का जीवन पा लिए हैं। कलयुग का समय है और भारतवर्ष में भी जन्म है, वो भी गंगा यमुना के दोआबे में, मैदानी भाग में, और फिर भी समय कमा रहे हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं
सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा यह ज्ञान चल न जाए। पल भर का क्या भरोसा ये ज्ञान चल न जाए। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कई वक्त चल न जाए। पल भर का ना भरोसा कहीं वक्त चल न जाए। गिनती की तेरी सांसें, गिनती की तेरी सांसें हैं। गिनती की तेरी सांसें यूं ही गवा रहा है। मोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। गिनती की तेरी सांसें हैं। गिनती की तेरी सांसें यूं व्यर्थ गवा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। मोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। मोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। यहाँ से कोई न साथ देगा। यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। आएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ से ही लेगा। इस हाथ से दिया जो उस हाथ से ही लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ से मिलेगा। उस हाथ जो दिया है उस हाथ से मिलेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। मोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। मोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो आइए, देवता लालायित थे, हम वो पा चुके हैं। देवता प्रार्थना करते भगवान से, कहते प्रभु एक बार आप अवसर दे दें। ऐसा वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, वो ये जानते हैं कि हम देवता बने, हमने पूर्ण किए तो देवता बन गए। आप भी पूर्ण करें देवता बन जाएंगे। लेकिन देवता बने कब तक रहेंगे?
जब तक आपके पूर्ण रहेंगे तब तक, और जिस दिन जो पूर्ण समाप्त हो जाएंगे तो छीणे